अजनबी सा एहसास दिल को सताए बार बार है। देख के तुझको दिल मेरा हो गया बेकरार है, बेकरार है। यही तो प्यार है, 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 यही तो प्यार। उसके आने का टाइम हो गया। उसके आने का अंदाजा मैं टाइम से नहीं, अपने दिल की धड़कनें तेज होने से लगाता। जब इतनी मोहब्बत करता है तो इजहार क्यों नहीं करता? मोहब्बत में इजहार करना जरूरी नहीं होता, उसको खुद समझ जाना चाहिए ना यार। वो समझती है मगर लड़के इजहार चाहती है, तू समझने की कोशिश कर। यार मुझे डर लगता है कहीं बुरा ना मान जाए। अबे कब तक इस तरह खड़ा होकर उसे देखता रहेगा? आज जा और कह दे बेशक तुम्हें है मोहब्बत, जो दिल में है ज़बान पे लिया। शाबाश बॉय, देखो आ रही है। ऐसे छुपा के मोहब्बत तड़पाते नहीं हमको। दिल में है जो कह दो हमें शर्माना, खामोश सी मोहब्बत है, खामोश सी मोहब्बत है, खामोश सी मोहब्बत है, खामोश सी मोहब्बत है। हाँ हाँ चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ इस मामले को भी, कोई मसला नहीं है। कल तुम आओ ना मेरे पास ऑफिस। आलिया, हाँ ठीक है ओके। आ रही हूँ जी। जाबिया कहाँ है? राबिया यूनिवर्सिटी गई हुई है। यूनिवर्सिटी? हाँ जिसका रिजल्ट आ रहा है ना। तो आ रही। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वाह वाह, तुम्हारी खुशी देखकर तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम इम्तिहान में पास हो गई हो। सिर्फ पास नहीं अम्मी, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई हूँ। अरे वाह, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक, अल्लाह ताला खुश रखे। मिठाई मंगवाओ जल्दी और सारे मोहल्ले में तकसीम करवाओ। हाँ थैंक यू अब्बू। ओके। माशाल्लाह कितनी खुश है। सुनो, वो इससे पूछो को इसकी पसंद तो नहीं? ये क्या कह रहे हैं आप? इसकी कोई पसंद वसंद नहीं है। भाई इतना ज़्यादा खुश होना सिर्फ पास होने से तो नहीं हो सकता। आपका ये खदशा बिल्कुल बेबुनियाद है। जितनी मेहनत राबिया ने की है ना, उसे इतना खुश होना चाहिए। तो पूछो तो सही। अरे मेरे ख्याल में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ ना उसकी कोई पसंद वसंद नहीं है। यार तुम ख्याल को छोड़ो, माँ बाप तो औलाद के लिए हमेशा अच्छा गुमान रखते हैं, पूछने में कोई हर्ज तो नहीं है। हाँ वैसे तो आप पूरे ख़ानदान में ज़िद्दी मशहूर हैं, तो अपनी बात तो आप मनवा के दम लेंगे। पूछ लूँगी मैं, जाके मिठाई तो मंगवाऊँ। जल्दी मंगवाओ। काश आज तुम अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते। बेशक तुम्हें आज मेरा यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था। तुम बताते आज के बाद तो शायद मैं घर से ही ना निकल पाऊँ। तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? ना तुम्हारा कोई अता पता, ना तुम्हारा फ़ोन नंबर। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं तुम्हारी खामोश मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना चाहती थी। खामोश सी मोहब्बत है, खामोश सी मोहब्बत है, खामोश सी। गलती सिर्फ उसकी नहीं है, गलती तो आपकी भी है राबिया मैडम। आपको आगे बढ़कर उसको सलाम कर लेना चाहिए था।
मर्द को मोहब्बत के इजहार करने का हौसला औरत क्यों देती है? हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं, तुम्हीं से प्यार करते हैं, तुम्हीं से ही क्यों छुपाते हैं। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, सिर्फ डरता हूँ कहीं मेरा इज़हार मोहब्बत तुम्हें मुझसे खफा न कर दे। अगर मैं इज़हार मोहब्बत नहीं कर पाया तो तुम कर दो प्लीज़। तुम्हें दोनों को अपनी अपनी मोहब्बत दिल में दबाकर उम्र भर बेरंग सी जिंदगी जीना पड़ेगी। मिटाते हैं, तुम्हीं से प्यार करते हैं, तुम्हीं से ही क्यों छुपाते हैं। दिल में है जो कह दो हमें, शर्माओ ना। खामोश सी मोहब्बत है, खामोश सी मोहब्बत है, खामोश सी मोहब्बत है, खामोश सी। क्या बात है मुदस्सिर बेटा, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है तुमने? क्या इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ? नहीं, इंटरव्यू तो अच्छा हुआ, बल्कि मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की जॉब लग जाएगी। ये तो अच्छी बात है, फिर ऐसे तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? मैंने आपको बताया तो था। उस बेकार सी बात के लिए तुमने अपने साथ साथ मुझे भी परेशान किया हुआ है बेटा। ये बेकार की बात नहीं है, मोहब्बत करता हूँ उस लड़की से। किससे? क्या नाम है और क्या पता है उसका? यही तो प्रॉब्लम है, इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इसलिए तो बेटा कह रही हूँ, इस बेकार सी बात को छोड़ो। प्लीज आप इस तरह मेरी मोहब्बत की तौहीन तो ना करें। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। तो करो ना, किसने मना किया है? पहले उस लड़की के घर का पता तो लगाओ। मैं और कैसे उसके घर का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब दुआ करेंगे पता लग जाए। इंशाल्लाह बेटा, बस तुम परेशान ना हो, ठीक है? यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार। वो जी शाह साहब, अब हम जो है ना वो बासित की शादी का फर्ज अदा करना चाहते हैं। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है और हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हम अपनी बेटी को ब्याहें और उसको इज्जत से रुखसत कर दें। तुम्हारी माँ बिल्कुल गलत कह रही है। अगर वो लोग इंसान के बजाय हैवान निकलें तो उनके जुल्म सहने की कतई ज़रूरत नहीं है। इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, बल्कि ये घर है ही तुम्हारा। शादी होने वाली है, शादी हुई तो नहीं है ना? मैं उसके घर पे रिश्ता लेके चले जाऊंगा। अब बेहतर है जहाँ तेरी अम्मी कहती है वहीं शादी कर ले। कैसी बातें कर रहे हो तुम मुझे लेके चलो, मुझे पता बताओ, मैं अम्मी को साथ लेके चलता हूँ। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे बदशगुनी टपकती हो। बेटी को एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ देना बाप का फर्ज होता है, ताकि उस ससुराल में खुद को तन्हा और गैर महफूज न समझे। बेटी को ये भी समझाना चाहिए कि शादी के बाद रिश्ते निभाने के लिए औरत को ही मेहनत करनी पड़ती है। यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार। शाह साहब, आप लोगों से मिलकर दिली खुशी हुई। बहुत मेहरबानी आपके अफजल साहब। मेरे ख्याल में अब आने का मकसद भी बता देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। असलम साहब ने आपको हमारे आने का मकसद तो बता ही दिया होगा। इतना ही बताया था मुझे कि अफजल साहब हमारे घर आना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, भी आइए। वो ऐसा है कि आपने हमारा बेटा बासित तो देख ही लिया है। जी जी माशाल्लाह, बहुत तमीज़दार है और सबसे बड़ी बात कि इतना पढ़ा लिखा भी है। जी, बिजनेस भी संभाल लिया इसने। वो जी शाह साहब, अब हम जो है ना वो बासित की शादी का फर्ज अदा करना चाहते हैं।
हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है और हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हम अपनी बेटी को ब्याहें और उसको इज्जत से रुखसत कर दें। क्या ही अच्छा हो ये रिश्ता उसी ने भेजा हो। ऐसे इत्तेफाकात किस कदर हसीन होते हैं। मोहब्बत है खामोश सी, मोहब्बत है खामोश सी, मोहब्बत है खामोश सी, मोहब्बत है। ओ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हम आपकी बेटी राबिया का हमारे बेटे बासित के लिए हाथ मांगते हैं। हमें तो कोई एतराज नहीं है, बस आप हमारी बेटी से मिलने एक बार। जी ये बुलाए ना आप बैठो। वो चाय लेकर आ रही है, ये देखे आ भी गई। आओ राबिया, आओ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह, जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम भी बैठो बेटा। ओ जी शाहिद साहब, हमें आपकी राबिया बेटी बहुत पसंद आई है। हमारी तरफ से मुकम्मल रजामंदी है। हमें भी कोई एतराज नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं कि हम अपनी बेटी को कोई फर्नीचर, बेड, कोई इस तरह की चीजें नहीं देंगे। हम देंगे अपनी बेटी को जेवर, जो हमेशा उसके काम आएगा। हर चीज का रिवाज बदल जाता है, लेकिन जेवर की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। अब जैसे आपकी मर्जी। अरे भाई, हम आपके फैसलों में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जी भाई साहब, हमारी कोई डिमांड नहीं है। जो देना है आपने अपनी बेटी को देना है। हाँ हाँ बिल्कुल, बस आप शादी की तैयारी करें। चाय नहीं ना? जी जी प्लीज। खैरियत से जाओ और अच्छी सी तैयार होना। आज तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत अहम दिन शुरू होने वाला है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मियाँ बीवी का रिश्ता कमज़ोर भी होता है और ताकतवर भी, लेकिन घर हमेशा औरत का ही टूटता है। तुम्हारी माँ बिल्कुल गलत कह रही है। मैंने सोच समझकर पूरी तहकीक के बाद एक अच्छे इंसान का इंतखाब किया तुम्हारे लिए। तुम्हें तालीम के जेवर से आरास्ता किया। अगर वो लोग इंसान के बजाय हैवान निकलें तो उनके जुल्म सहने की कतन ज़रूरत नहीं है। इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे, बल्कि ये घर है ही तुम्हारा। वापस आने में किसी किस्म की हिचकिचाहट ना करें। क्या हो गया शायद, आपको कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल। मेरे मज़हब ने औरत को भी दोबारा शादी करने की इजाज़त दे रखी है। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो। आप कैसी बदशगुनी की बातें अपने मुंह से निकाल रहे हैं? ये बदशगुनी नहीं, हकीकत है। जिंदगी को झूठे दावों की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। अजीब आदमी हैं आप, बेटी को उल्टे सबक पढ़ा रहे। हमने तो जिंदगी भर सुना है कि औरत की डोली माँ बाप के घर से उठती है और जनाजा ससुराल से। और वो सिर्फ इस सूरत में जब वो बहू को भी बेटी की हैसियत दें। देंगे, जरूर देंगे। हाजी नमाजी लोग हैं, बहू को बेटी बना के रखेंगे। क्यों गलत बातें अपने दिमाग में ला रहे हैं आप? रखते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, मतलब अपनी जान जोखम में डालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसी लड़कियों से चिढ़ है जो ससुराल के जुल्म और सितम से सहती हैं लेकिन बाप को नहीं बताती। अच्छा बस भी कर दें, खुदा के वास्ते बेटी को दुआओं के साए में रुखसत करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी भर खुश रखे उस घर में। चलो बेटा, अल्लाह तुम्हारी नसीब अच्छे करे। चलो चलो तैयार होने जाना है, देर हो रही है। भाई, उसके घर का पता चल गया। वाकई? बिल्कुल। तो चल चले। लेकिन अब जाने का कोई फायदा नहीं है।
क्यों? उसका रिश्ता तय हो चुका है और अब तो शायद शादी भी होने वाली है। शादी होने वाली है? शादी हुई तो नहीं है ना? मैं उसके घर पे रिश्ता लेके चले जाऊंगा। अब बेहतर है जहाँ तेरी अम्मी कहती है वहीं शादी कर ले। कैसी बातें कर रहे हो तुम मुझे लेके चलो, मुझे पता बताओ, मैं अम्मी को साथ लेके चलता हूँ। तुम पागल हो गए हो। हाँ, हो गया हूँ पागल। वो लोग जबान दे चुके हैं। मैं दिल दे चुका हूँ। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर, किसी और से शादी नहीं कर सकता मैं। तुम मुझे बताओ, तुम मुझे पता बताओ, मैं भी अम्मी को बुलाता हूँ। वो लोग किसी और को जबान दे चुके हैं, वो क्यों करेंगे अब अपनी बेटी की शादी तुमसे? लेकिन मुझे एक बार उनके घर पे जाना चाहिए। नहीं पे रुको, मैं अम्मी को बुला के लाता हूं। तुम पागल हो गए। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे बदशगुनी टपकती हो। बेटी को एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ देना बाप का फर्ज होता है, ताकि वो ससुराल में खुद को तन्हा और गैर महफूज न समझे। बेटी को ये भी समझाना चाहिए कि शादी के बाद रिश्ते निभाने के लिए औरत को ही मेहनत करनी पड़ती है। औरत ही क्यों, मर्द को भी करनी चाहिए, उसके घर वालों को भी करनी चाहिए। उनका घर नहीं होता क्या? करते हैं वो लोग, लेकिन वो घर उन लोगों का होता है, उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। जबकि दूसरे घर से ब्याह के लाई हुई लड़की उस घर में गमले में रखे हुए पौधे की तरह होती है। जब भी जी चाहा घर वालों का गमले को उठा के घर से बाहर रख दिया। तो रख दें। जब उन्हें परवाह नहीं है तो हमारी बेटी जिल्लत की जिंदगी क्यों गुजारे? क्या हो गया आपको? आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही। देखो, बेटी को रुखसत करते हुए कभी मजबूर न करो कि तुम्हें हर सूरत में रिश्ता निभाना है। अगर तुम्हारी शादी टूट गई तो कयामत आ जाएगी, इज्जत खाक में मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें मुंह से निकाल रहे। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तो इज्जत तो खाक में मिल ही जाती है, लेकिन वो लोग जो कभी हाथ मिलाने के काबिल नहीं समझते, उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। भाड़ में जाए ऐसी इज्जत जिसकी वजह से हमारी बेटी को सितम रसीदा जिंदगी गुजारनी पड़े। मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं आपको कैसे समझाऊं। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर बेटी के ससुराल वाले बेटी का ख्याल करते हैं, बराबरी का सलूक करते हैं, उसे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी तस्लीम करते हैं, तो उसे सर आंखों पे बिठाओ, खिदमत करो उनकी। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो साथ सलाम करके वापस आ जाओ। अभी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आप लोग आइए, तशरीफ रखें। बैठे। कौन बैठे? आप लोग आपके जानने वाले? अरे आप आए हैं तो उनसे पूछें कौन है, चाय पानी का पूछें। बैठे आप। सभी अच्छा हो गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बहू, जेवर कहाँ है? पहना नहीं? कौन सा जेवर आंटी? वही जो तुम्हारे अब्बे ने कहा कि तुम्हें जहेज के बजाय जेवर से आरास्ता करेंगे। अंकल, वो जेवर गोल्ड का नहीं, तालीम का है। तालीम का? जी, मैंने एमए कर लिया है और अब एमफिल कर रही हूँ। ये कौन सा जेवर? जो ना छिन सकता है ना चोरी हो सकता है, बल्कि जिंदगी भर इंसान के काम आता है। क्या काम आता है? देखो भाई, हमने तुमसे मुलाजिमत तो करवानी नहीं है, इसके अलावा ये जेवर क्या काम आता है? जो इंसान को इंसान बनाता है। क्यों जी, मैं इंसान नहीं? मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हाजी साहब भी आर्ट जमाते पढ़े हुए। अच्छा ये बताओ, तुम्हें खाना बनाना आता है? जी। तो फिर आज से किचन तुम संभालोगी? जी, संभालूंगी। जाके चाय बना के ला, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जी अच्छा। ओए, वही किस किस्म की बहू उठा के लाई हो तुम? मुझे क्या पता था मेरे साथ धोखा हुआ है। इससे तो बेहतर था मैं उम्रे का ग्रुप लेके चला जाता, साल भर की रोटियां तो मिल जाती। हेलो, दस्तर, दरवाजा खोल। खोलो बेटा, दरवाजा खोलो। दस्तर, अम्मी परेशान हो रही, दरवाजा खोल यार। बेटा दरवाजा
दरवाजा खोलो, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला मैं मर जाऊंगी। मुदस्सिर, खोलो, मैं मर जाऊंगी। मुदस्सिर अम्मी परेशान हो रही है यार। दरवाजा खोलो बेटा, तुम्हारी माँ मर जाएगी वरना। मुदस्सिर, मैं मर जाऊं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलो, ये किस्मत के फैसले हैं। हम इंसान इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। बेटा खत्म कर लो ना। खत्म कर लोगे? ठीक है, खुद को खत्म कर लोगे ना, मैं मुझे भी खत्म कर दो। मैं तुम्हारे बिना जी के क्या करूंगी बेटा? हरकत कर रहा है यार। जरा तू सोच अम्मी के बारे में। तुम बताते नहीं हमको बेटा, हम इंसानों को हौसले से काम लेना पड़ता है बेटा। प्लीज बेटा, दिमाग की सुन लो, हौसला रखो, सब सही हो जाएगा। कह दो हमें शर्माना, खामोश सी मोहब्बत है, खामोश सी। अच्छा अच्छा अच्छा, कल उनके घर मिलाद है। हाँ मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। ठीक है ठीक है, तुम मुझे पिक कर लेना। खुदा हाफिज। भाई तैयार हो जाओ, राबिया से मिलने चलते हैं। काफ़ी अरसे से घर नहीं आई वो। अरे वाह, आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। लगता है कि अपने घर में खुश है वो बहुत। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हमारी तो कुल कायनात हमारी बेटी है। अरे राबिया मेरी जान, कैसी हो तुम? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यकीन करो अभी हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे कि तुम्हारे घर आए। बैठो बैठो बैठो। अच्छा वो तुम आ गई बेटा, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे बगैर बहुत उदास थी। अच्छा, सिर्फ मैं उदास हो रही थी? उदास तो आप भी थे मगर जाहिर नहीं कर रहे थे। तुम कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ अब्बू। क्या बात है बेटा, ठीक तो? बासित नहीं आए तुम्हारे साथ? बासित नहीं आए, बल्कि उनके घर से कुछ मुतालबात आए हैं। मुतालबात? जी जी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? उन लोगों को मुझसे तालीम और तरबियत नहीं बल्कि जहेज चाहिए। क्या कह रही हो तुम? मगर मुझे समझ आ गई अम्मी, वो लोग हज और उम्रा सवाब के लिए नहीं बल्कि नफा कमाने के लिए करते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मोहल्ले के सादा लोगों को अपने साथ ले जाते हैं और उनसे पैसे बटोरते हैं। ओह माय गॉड। शादी के दूसरे दिन ही मुझे जहेज ना लाने का ताना देकर किचन में झोंक दिया। तालीम और तरबियत के बजाय गोल्ड का जेवर लाने का मुतालबा किया। गलती उनकी नहीं है, गलती तो तुम्हारे अब्बू की है। मेरी गलती? गलती जिसकी भी थी, सजा तो मुझे मिलने वाली है। तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी बेटी। मैं मुलाजिमा की तरह घर के काम काज करने को तैयार हो गई थी अब्बू जी। यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है। अगर वो हमारे मुतालबात पूरे नहीं कर सकते तो हम उनका मुतालबा पूरा कर देते हैं। क्या मतलब अब्बा जी? और तलाक तो फिर तलाक से ही पुत्र। लेकिन अब्बा जी। और लेकिन वेकिन कुछ नहीं। इस बात का दुख हुआ है कि मेरी बेटी ने इतने दिन कितनी अजियत बर्दाश्त किया। मैंने कोशिश की थी अब्बू, मैंने कोशिश की थी ये रिश्ता बचाने की। तुमने अपने बाप की हुक्म उदूली की कहना नहीं माना। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे साथ अगर कोई ज्यादती हो तो उसी वक्त वापस आ जाना चाहिए था तुम्हें। बिल्कुल, उन्होंने धोखा दिया है हमें। बेटी को जहेज के बजाय जेवर पहनाएंगे। अंधा आंखें खोलकर किसको देखेगा अम्मी? मेरे लिए, अपनी माँ के लिए आंखें खोलो बेटा। क्या माँ का कोई हक नहीं होता?
आप ही के लिए तो जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है। हाँ भाई पुत्र। वो लोग आप लोगों के मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों भाई? हमने नाजायज डिमांड तो नहीं की। उनकी नज़र में तो नाजायज़ है ना। नाजायज क्यों जी? बेटी का बाप पे हक नहीं होता? होता है माँ जी, लेकिन वो कहते हैं कि हमने सब कुछ राबिया की तालीम और तरबियत में खर्च कर दिया। हो ये क्या दलील दे दी उन्होंने? ये सिर्फ दलील नहीं है अब्बा जी, उन्होंने तो 7 तलाक का भी मुतालबा कर दिया। तलाक? जी, ये धमकी नहीं है अब्बा जी, वो लोग संजीदा भी लगते हैं। अब क्या होगा जी? वो होना क्या है, अगर वो हमारे मुतालबात पूरे नहीं कर सकते तो हम उनका मुतालबा पूरा कर देते हैं। क्या मतलब अब्बा जी? और तलाक तो फिर तलाक सही पुत्र। लेकिन अब्बा जी? और लेकिन वेकिन कुछ नहीं। 3 कपड़ों में ही अगर बहू ब्याह कर लानी थी तो फिर राबिया जैसी बहुत सी लड़कियां बगैर प्रॉफिट के तो मैं हज और उम्रा नहीं कर पाता। बगैर जहेज के घर बहू कैसे बिठा सकता हूं? बिल्कुल, उन्होंने धोखा दिया है हमें। बेटी को जहेज के बजाय जेवर पहनाएंगे। तलाक के कागजात तैयार करवाओ और जाके उनके मुंह पे मारो। लेकिन अब्बा, मैंने जो कह दिया सब कह दिया। ठीक है अब्बा जी। राबिया बेटा बस भी करो, कितना रोगी तुम। सारा कसूर उन लोगों का नहीं, कसूर तुम्हारे अब्बू का भी है। उन्हें हर मामले में टांग अड़ाने की आदत है। मुझे अफसोस हो रहा है अम्मी उनकी ज़हनियत पर। उन्होंने शादी को बिजनेस समझा, तालीम और तरबियत पर जहेज और जेवरात को तरजीह दी। मैं तुम्हें फिर कहूंगी कि सारी गलती उनकी नहीं है। तुम्हारे अब्बू ने वो सौदा बेचना चाहा जो अब बाजार में नहीं बिकता। मैं सौदा नहीं हूँ अम्मी, मैं इंसान हूँ। नहीं मेरी जान, मेरी गुड़िया मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारे इल्म की बात कर रही हूँ। आजकल लोगों को इल्म का जेवर नहीं चाहिए, उन्हें गोल्ड का जेवर चाहिए, गोल्ड का। तुम्हारे अब्बू ने वो सोना बेचना चाहा। क्या हुआ? क्या होना था? वही हुआ जिसका खतरा था। आखिर आपकी हरदर्मी रंग ले आई। उन लोगों ने मेरी बेटी को तलाक के कागजात भिजवा दिए। क्या मतलब है? आपको जरा बराबर भी दुख नहीं हुआ है? दुख तो हुआ लेकिन तलाक का नहीं। इस बात का दुख हुआ है कि मेरी बेटी ने इतने दिन कितनी अजियत बर्दाश्त की है। मैंने कोशिश की थी अब्बू, मैंने कोशिश की थी ये रिश्ता बचाने की। तुमने अपने बाप की हुक्म उदूली की कहना नहीं माना। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे साथ अगर कोई ज्यादती हो तो उसी वक्त वापस आ जाना चाहिए था तुम्हें। मैं तो कहती हूँ कि आपको अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुश्किल मेरी बेटी उठा रही। बस बेटा बस। मुदस्सिर, मेरे बेटे आंखें खोलो। अंधा आंखें खोलकर किसको देखेगा मैं? मेरे लिए, अपनी माँ के लिए आंखें खोलो बेटा। क्या माँ का कोई हक नहीं होता? आप ही के लिए तो जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे जिंदा रहना कहते हो? बिस्तर से लग गए हो, हर सांस पर मर जाने का तासुर देते हो। मुझे माफ कर दे। मैं चाहकर भी रबिया को नहीं भूल पा रहा। दिल उसके बगैर धड़कने से इनकार करता।
मुझे लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि मोहब्बत जान भी ले लेती है। मोहब्बत मुर्दे को जिंदा कर देती है। उठ, तेरे लिए मोहब्बत का बुलावा है। मोहब्बत का नहीं, मौत का बुलावा होगा। राबिया की तलाक हो गई है। उठ, वरना फिर देर कर देगा। कहीं जाने की तैयारी कर रही थी? जी अम्मी, वो लेक्चरशिप के इंटरव्यू के लिए जाना है। क्यों? अच्छा, जल्दी जाना है, कुछ वक्त बाकी है? अभी आधा घंटा है। वो मेहमान आए हुए, चाय बना दो तो। जी अम्मी, बना देती हूँ, मगर मेहमान हैं कौन? तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। प्लीज़ अम्मी, मैं अब शादी नहीं करना चाहती, किसी भी सूरत नहीं। राबिया, बेटा इतना नाउम्मीद नहीं होते, और ऐसी नाउम्मीदी की बातें अपने मुंह से मत निकालो। अम्मी, मैं भी किसी को पसंद करती थी, मगर आप लोगों की खुशी की खातिर मैंने अपनी पसंद कुर्बान कर दी। मगर अब बस बहुत हो गया। आप प्लीज़ उन लोगों को किसी भी तरह से टाल दीजिएगा। मैं चाय बना देती हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। हम तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। जी। आप लोग तो पहले भी आए हैं शायद। जी अंकल, पहले आने में देर हो गई थी। मुदस्सिर राबिया से बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन राबिया ने तो हम लोगों से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। हमारी कभी आपस में बात ही नहीं हुई, इसलिए मैं अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सका। और फिर राबी ने आप लोगों की पसंद से शादी कर ली। तुम्हें पता है कि राबिया की पहली शादी क्यों फ्लॉप हुई है? कल इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें कुछ नहीं जानना। हाँ भाई साहब, मुझे अपनी बेटी की खुशी की खातिर आपकी हर शर्त मंजूर है। आप? बैठो। मुझे अपनी खामोश मोहब्बत को ज़बान देने में बहुत देर लग गई राबिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी जिसके पास तरबियत का हुस्न और तालीम का जेवर हो। आज से राबिया मेरी बहू हुई। राबिया, अब तुम्हारे पास इनकार करने की कोई वजह भी नहीं है। अजनबी सा एहसास दिल को सताए। मेरा बस चले तो मैं आज ही इसको अपनी बहू बना के ले जाऊं। देख के तुझको दिल मेरा हो गया बेकरार है, बेकरार है। यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है। आई एम सॉरी। किस बात के लिए? मेरी बेवकूफ़ी और नादानी की वजह से तुम्हें कितनी अजियत से गुजरना पड़ा। तुम नहीं गुजरे क्या? मेरा गुजरना तो बनता था, लेकिन तुम बेकसूर थे। अगर 1-1.5 साल पहले मैंने हिम्मत कर ली होती, तुमसे बात कर ली होती,
तुम्हें प्रपोज कर दिया होता तो जिस अजीज से तुम गुजरी हो तुम्हें उससे ना गुजरना पड़ता। मुझे तो लगता है मेरी पहली शादी तुम्हारे लिए ज़्यादा तकलीफ दे साबित हुई। हाँ वो तो है। जिस दिन मुझे पता चला था ना कि तुमने शादी कर ली है, उस दिन मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। बहुत रोया था। मैं भी उस दिन बहुत रोई जिस दिन मेरा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था। इस उम्मीद पर यूनिवर्सिटी से घर लौट रही थी कि शायद आज तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दोगे। मैंने तुम्हारी आंखों में मोहब्बत पढ़ ली थी मुदस्सिर। बस मुझे लगता था कहीं तुम माइंड ना कर जाओ, तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। मैंने भी अगले दिन सोच लिया था कि मैं तुम्हें प्रपोज कर दूंगा, लेकिन तुमने आना ही छोड़ दिया। कैसे आती? यूनिवर्सिटी का दौरानिया ही ख़त्म हो गया था। मेरी याद आना तो ख़त्म नहीं हुई थी ना तुम्हें? नहीं, बहुत याद आते थे और मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन तुम ज़रूर आओगे। और मैं आ गया। मेरा इंतज़ार रंग ले आया। नहीं, मेरी मोहब्बत रंग ले। यही तो प्यार है। अजनबी सा एहसास दिल को सताए बार बार है, देख के तुझको दिल। यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है। यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है। आयान को देखो कितना अच्छा पढ़ता है वो। मैट्रिक से लेके बीए तक फर्स्ट पोजीशन लेता रहा है वो। अरे उससे शादी करने से तो अच्छा कि मैं किसी अनपढ़ गवार से शादी कर रहा हूँ या फिर अपना कलम। वाह वाह वाह, क्या बात है। यहाँ तो शादी के प्रोग्राम बन रहे हैं और बेचारी चची जान समझ रही है कि बच्ची पढ़ पढ़ के हल्कान हुए जा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी आयत हमारी आंखों के सामने रहेगी। अगर नींद नहीं आ रही तो इसको पी लीजिएगा, बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। यूएसए जाके पढ़ना और फिर उसके बाद कोई पाकिस्तान वापस आएगा? मेरे एतमाद, मेरे भरोसे को तुम यूं ठेस पहुंचाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में जाने की? हाँ दर्द हो रहा है, छोड़े बाजू। डर तो तुम्हें इतना दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। खुद तो किसी काबिल हो नहीं और दूसरों की काबिलियत से जलती हो। अयान अहमद तुम जैसी चीप लड़कियों को हैंडल करना जानता है, समझी? इंतजार है